कश्मीर पर एक फिल्म आई है, द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने बनाई है। विवेक रंजन अग्निहोत्री तो लगातार राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए जाने जा रहे हैं, लेकिन मैंने लिखा कि द कश्मीर फाइल्स आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कश्मीर में हुए नरसंहार पर अब चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, जो हो गया सो हो गया, कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार होना था हो गया, पंडितों को गलत तरीके से दिखाना था दिखा दिया गया, भारत में सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे प्रोपागैंडिस्ट ने कश्मीर को इस तरह से पेश कर दिया गया जैसे वहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अगर आप यह सब मानते हैं तो आपको कतई द कश्मीर फाइल्स नहीं देखनी चाहिए। आपको कश्मीर फाइल्स नहीं देखनी चाहिए अगर आप 42वें संविधान संशोधन के पहले या उसके बाद सेक्युलर बीमारी से ग्रसित हैं, जहां हिंदुओं पर होने वाला हर अत्याचार इसलिए उसको अंडर द कारपेट कर देना है, इसलिए उस पर बातचीत खत्म कर देनी है, इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि आपको भी लगता है कि ये तथाकथित सेकुलरिज्म में मुश्किल करेगा, बाधा पैदा करेगा। तो मत देखिए, आपके लिए कश्मीर फाइल्स बिल्कुल नहीं। और ऐसे लोगों की बड़ी जमात है जो कश्मीर फाइल्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो कश्मीर फाइल्स को रिलीज नहीं होने देना चाहते थे। हालांकि मुंबई हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई। यह जानना बहुत जरूरी है, मुंबई हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई। उसमें कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से इस पर रोक लग जाए। अब जाहिर है, आपको अगर लगता है, आप उन पहले वाली जो कैटेगरीज मैंने बताई, अगर इन कैटेगरीज में से आप कहीं शामिल हैं, तब तो फिर आपको किसी स्थिति में नहीं देखना चाहिए द कश्मीर फाइल्स, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पीड़ा आपको हो रही है ज्यादा। रोंगटे तो खड़े होंगे, क्योंकि सच तो कड़वा होता है, सच बहुत कड़वा होता है। कितना कड़वा होता है वो आप जो इस फिल्म के निर्माता निर्देशक लेखक हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनका आप जो उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में जो याचिका थी, बॉम्बे हाईकोर्ट में, वहां जो उन्होंने कहा उसको आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अगर उस सेकुलर बीमारी से ग्रसित हैं तब तो आपको बिल्कुल देखनी नहीं चाहिए। ये आप पक्का समझिए, अगर आप उस सेकुलर बीमारी से ग्रसित हैं तो आप अगर ये फिल्म देखने जाएंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। उन्होंने क्या कहा है, जो अपने वकीलों के जरिए उन्होंने कहा, इन द लेट 80s एंड 90s, अर्ली 90s, there was organized genocide of Hindus in Kashmir Valley. This film is about this genocide of Hindus, especially about the inhuman and barbarian killings and rapes of innocent Kashmiri Hindus based on radical religious terrorism. Entire culture and diversity was destroyed. I believe there can never be any other side of the religious terrorism. I have presented all point of views, even that of hardened terrorists and separatists, and leaves it for the audience to decide which ideology do they want to stand for. I shall not make any change in my film and I am willing to face consequences. विवेक रंजन अग्निहोत्री। पहले तो विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी को इस साहस के लिए बधाई। और मैं आपको बताऊं कि पल्लवी ने फिल्म में अभिनय भी किया है, तो मैं आपको कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर तो खैर कमाल के अभिनेता हैं, मतलब अद्भुत हैं। और इस फिल्म में उन्होंने जो अभिनय किया है वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अनुपम इतनी तेजी से कैसे बदलते जाते हैं, और क्या शानदार अभिनय किया है। एक एक मतलब उनकी भाव भंगिमा, उनके नए नक्श, उनकी बोली, उनका कहना,
एक कश्मीरी पंडित, एक कश्मीरी हिंदू की व्यथा कथा वो कैसे सुनाते हैं, उसके लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सेकुलर बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको वो सब कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप मत जाइए। किसी भी सेकुलर बीमार को यह फिल्म नहीं देखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि देश के राष्ट्रीय विमर्श में अन्याय हुआ कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों के साथ, अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ और उसको सेकुलरिज्म की चादर के नीचे दबा दिया गया, अगर आपको लगता है कि ये अन्याय जो उन लोगों के साथ इतने दशकों से हुआ है, उसको हम कोशिश करें कि कम से कम थोड़ा उनकी पीड़ा को समझ सकें, थोड़ा उनके घाव को भर सकें, थोड़ा मलहम लगा सकें, कुछ सहला सकें, कुछ दर्द साझा कर सकें, तो आप जरूर देखनी चाहिए 11 मार्च को द कश्मीर फाइल्स। ये बहुत जरूरी है और ये बड़े साहस का काम है जो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है। इस साहस के लिए अगर आप उनको कहें कि उनके साहस को थोड़ा सा और मजबूती देना चाहते हैं, उनके साथ खड़े होना चाहते हैं, तो 11 मार्च को सिनेमा हॉल में जाइए, क्योंकि फिल्म चलेगी तभी उनका साहस बढ़ेगा और उनके जैसे दूसरे लोगों का साहस बढ़ेगा जो ऐसी फिल्में बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लेकिन आप तभी जाइएगा जब आप सेकुलर बीमारी से पीड़ित नहीं। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं, पल्लवी जोशी ने जो कैरेक्टर किया है ना, अद्भुत है, अद्भुत। आप जाके देखिए, अभिनय की दृष्टि से, कहानी की दृष्टि से क्या बधी हुई कहानी चलती, आप नजरें नहीं हटा पाएंगे, आप नजरें नहीं हटा पाएंगे। क्या शानदार एक एक डायलॉग डिलीवरी, एक एक जिसको कहते हैं ना कि कहीं भी आपको लगे कि अरे ये शॉट मिस हो गया, मतलब कुछ चला सा गया, और आपको दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इस देश में कम्युनिस्ट नैरेटिव वो छात्रों को अपनी तरफ खींचता है, उसका तरीका क्या होता है, वो सब भी आपको बड़ी आसानी से इतने सुंदर तरीके से एक फिल्म में सब कुछ समेट लेना, ये कमाल का काम हुआ है। तो देखिए जरूर कश्मीर फाइल्स। बहुत बहुत धन्यवाद।